पोस्ट वेरिएबल पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यहाँ मैं उसी तरह के कोड का उपयोग करने जा रहा हूँ जैसे कि get.php पेज के रूप में, उसी तरह से जैसे कि मैंने गेट वेरिएबल ट्यूटोरियल में किया। यदि आपने यह पहले से नहीं देखा है तो कृपया देखिए और फिर इस ट्यूटोरियल को देखें। आप इन सभी कोड्स के बारे में जानने में सक्षम होंगे। यदि आप इन कोड्स के बारे में पहले से ही जानते हैं तथा आपने गेट ट्यूटोरियल नहीं देखा तो भी हमसे जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। मुझे पहले की तरह गेट के साथ मेरा पेज मिल गया है। मुझे post.php नामक एक नई फाइल मिल गई है। वास्तव में जो मैं करना चाहता हूँ वह है इसे बदलना और इसे पोस्ट वेरिएबल के रूप में पोस्ट करना। साधारणतः और तार्किक रूप से मैं केवल इसके साथ जाऊंगा और इसे पोस्ट में बदलूंगा और यहाँ हम गेट के बदले पोस्ट कहेंगे और यह काम करेगा। चलिए मैं आपको अपना पोस्ट पेज दिखाता हूँ। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ प्रश्न चिन्ह नहीं है। चलिए मैं एलेक्स टाइप करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया है। इसलिए याद रखिए, यदि आप अन्य फाइल पर काम कर रहे हैं तो आपको एक्शन बदलने की जरूरत है। चलिए इसे रिफ्रेश करें। मैं एलेक्स देख सकता हूँ। चलिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यह हेलो एलेक्स है। आगे हम post.php फॉन्ट में हैं और यहाँ कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। कुछ लिया गया है, यह पोस्ट वेरिएबल के अंदर संग्रहित किया गया है, लेकिन यह 2 यूजर को नहीं दिखा रहा है। यह काफी अच्छा होगा यदि हम पासवर्ड कह सकते हैं। चलिए इसे पासवर्ड कहते हैं। मैं यहाँ कहूँगा थैंक्स फॉर योर पासवर्ड और वापस चलते हैं। और अब जैसा कि आपने देखा यह पासवर्ड की जगह है, अतः मैं मेरे पासवर्ड के रूप में 123 टाइप करूँगा और मैं यहाँ क्लिक करूँगा। यह कहता है थैंक्स फॉर योर पासवर्ड। यह संग्रहित हो गया है, अतः इसका उपयोग किया जा सकता है। मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ यदि मैं चाहूँ। मैं थोड़ा इसको बदल देता हूँ तो यह अधिक समझ में आता है। चलिए रिफ्रेश करें और रीसेंड 123 और यहाँ क्लिक करें और यह नहीं दिख रहा है। इसलिए आपको इन चीजों की जांच करनी होगी। यह गलतियां करने के लिए आसान है। चलिए मैं 123 टाइप करता हूँ। चलिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यह कहता है थैंक्स फॉर योर पासवर्ड और इसने मुझे मेरा पासवर्ड दिया है। यह प्रमाणित करता है कि यह सभी ओर किया गया है और पोस्ट वेरिएबल में संग्रहित किया गया है, लेकिन यह यूजर को नहीं दिखाया गया है, जो समझ बन सकता था, क्योंकि वहां इनको ब्लॉक के रूप में रखने से कोई मतलब नहीं होगा। वे किसी भी तरह से पठनीय नहीं है और यहाँ वहां इसको रखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोग आपके पासवर्ड को पढ़ सकते हैं। लोग आपके इंटरनेट विवरण को भी आसानी से देख सकते हैं और देखें आपने अपना पासवर्ड टाइप कर दिया है, लेकिन हो सकता है इससे लोग आपके अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं। अतः आप इस पोस्ट को देख सकते हैं। इनका उपयोग फंक्शंस के लिए किया जाता है, साथ ही मात्रा जो कि इसके माध्यम से भेजी जा सकती हैं। अतः यदि उदाहरण स्वरूप मेरा पासवर्ड वास्तव में लंबा था, मानिए कि 100 अक्षरों से अधिक, यह अभी भी स्वीकार किया जाएगा। लेकिन गेट वेरिएबल में आपके पास 100 अक्षरों की सीमा है, अतः पोस्ट इस प्रकार उपयोगी है। लेकिन यदि आप चीजों का मूल्यांकन कर रहे हैं, जैसे कि कुछ चीजों को अलग करने की कोशिश, आप गेट वेरिएबल का उपयोग कर सकते हैं, बस देखने के लिए यदि आपका डेटा उसके माध्यम से पारित हो रहा है। अतः यह मूलतः पोस्ट वेरिएबल है। आप इसका उपयोग प्रोजेक्ट्स में फॉर्म को जमा करने के लिए करेंगे। अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। मैं रवि कुमार IIT बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।